आपका ये प्लेन टेबल सर्विंग जो है, इट्स अ सिंपल टूल यू कैन से इट एज एन इंस्ट्रूमेंट, यू कैन से इट एज, ठीक है। तो प्लेन टेबल आपका इस तरह का होता है, ठीक है। तो इट इज अ प्लेन टेबल। तो इसकी आपकी कुछ स्पेसिफिकेशंस है, और जैसे आपने कभी ईजीडी की लैब आपने करी होगी फर्स्ट ईयर में, है ना। बट दिस इज नॉट लाइक इट, वो ऐसा नहीं है, बट सम काइंड ऑफ इट लुक्स लाइक इट। सो ये आपका प्लेन टेबल है, ठीक है। तो ये आपका बोर्ड है प्लेन टेबल का, एंड देन आपका ये ट्राइपॉड स्टैंड। तो आपकी 3 लेग्स यहाँ पे रहेंगी, और ये आयरन शो आपका तीनों का। अब प्लेन टेबल आपने देख लिया ही है होता कैसा है, ठीक है। बट प्लेन टेबल के साथ भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, वो आपके रहेंगे। सो इन दैट केस व्हाट इट विल बी आपका, अमन, व्हाट्स द प्रॉब्लम मैन? यस अमन। सर जितना पढ़ा रहे हैं इतना पढ़ के हम लोग एज ए जो सर्वेइंग ऑफिसर होते हैं उनको भी इतना ही पढ़ना होता है क्या? सर्विंग ऑफिसर? यस सर। सर्विंग ऑफिसर मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई सर्विंग मतलब ऑफिसर जो होता भी है। जो इंस्पेक्ट करते हैं एज ए इंजीनियर सर्वेइंग के लिए, हम्म। तो वो भी इतना ही पढ़ते हैं जितना हम लोग को इस सेम में पढ़ना है? देखो, आपका ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, आप जो प्रैक्टिकल में जब आप साइट पे जाओगे ना, तो साइट इज अ डिफरेंट थिंग, यस सर। ठीक है ना। बट यस सर, यू वहाँ तो नो बहुत एटलीस्ट अबाउट अलग दी। होता है। हाँ, जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, जैसे हाईवे इंजीनियर का कोई प्रोजेक्ट है, आपने कोई रोड बनाना है, तो वो आपकी जो टर्मिनोलॉजी जो होती है ना वहाँ पे, प्रोसेस आपका यही होता है। बट आपकी कुछ टर्मिनोलॉजी जो होती है आपकी, वो डिफरेंट होती है, ठीक है ना। एग्जैक्टली आप ये यूज नहीं करोगे। आपको साइट पे प्लेन टेबल नहीं मिलेगा, आपको साइट पे ये सर्वे कंपास नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ टोटल लाइट। और आपका ऑटो लेवल जब आएगा ना नेक्स्ट में, जब लेवलिंग जब मैं कराऊंगा, ऑटो लेवल जब आपका टॉपिक आएगा, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बट आपको ऑब्वियसली पता है कि आपका जो वर्किंग क्राइटेरिया जो होता है, और जो आप कॉलेज में आप जो पढ़ते हो, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो होता है, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस आता है, ठीक है। जब आप, बट ये है कि इसका इम्प्लीकेशन जो है आपका, वो आपके वर्किंग में रहेगा, ठीक है। सो अभी आपका, जैसे मैं अभी कराऊंगा आपको प्लेन टेबल सर्विंग। सो प्लेन टेबल सर्विंग के लिए थोड़ा बहुत मैं बता रहा था कि प्लेन टेबल सर्विंग होता क्या है, ये क्यों यूज करते हैं, इसके आपके क्या इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, ठीक है, और आपको इसमें क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ सर्विंग, यू कैन से इट एज। सो प्लेन टेबल आपका क्या है कि इट इज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्विंग, ओके। So it is simply a graphical method of solving for plotting the field work. So what are the things in the ground level? आप जैसे साइट पे हो, आपने क्या किया, प्लेन टेबल को सेट किया, ट्राइपॉड स्टैंड लगाया, ये ट्राइपॉड स्टैंड आपने इसको सेट कर दिया, आप इसके ऊपर एक चार्ट लगाएंगे इसी बोर्ड के साइज का, ठीक है। तो आपके जो ग्राउंड पे अब भी कोई भी आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, या कोई स्ट्रीट लाइट है, आपका कोई भी, या कोई पेड़ है, या नदी है ना, उसको आपको ड्रॉ करने के लिए, आपका जो एग्जिस्टिंग जो आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको आप चार्ट पे प्लॉट करते हो, और उसका एक लेआउट बनाते हैं, ठीक है, लेआउट प्लान बनाते हैं कि आपका इतनी इतनी दूरी पे आपकी ये चीजें हैं, और इतनी दूरी पे आपकी ये चीजें आपकी प्रेजेंट है। तो आप इसको आप उसको स्केलिंग के हिसाब से आप उसको चार्ट पे प्लॉट करते हैं। सो दैट टाइप ऑफ मेथड you can say it as plane table surveying. So this method is not perfect, okay. So there also some kind of errors in that also, ठीक है। तो आपको एक अप्रोक्सीमेट जो लेआउट प्लान है किसी पर्टिकुलर एरिया का, वो आपको पता चलता है, ठीक है। तो अब ये तो बहुत पहले यूज होता था, तो अब आप क्या करते हो, एरियल फोटोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफिकल जो सिस्टम है आपका, आप सैटेलाइट की इमेज आप ले सकते हो, है ना। तो आपको ये ड्रॉ करने की क्या जरूरत है,
आपको पूरा लेआउट मिल जाता है एक पर्टिकुलर एरिया का, पता चलता है कि कहाँ पे क्या चीजें हैं, है ना। तो ये आपका एक सिंपलेस्ट मेथड है। ये जब ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, जब सैटेलाइट्स का इशू था, ये सब नहीं था तो तब ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, तो उस टाइम ये प्लेन टेबल यूज होता था ऑब्जेक्ट्स को प्लॉट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपकी क्या है कि कुछ आपकी एक्सेसरीज आती हैं आपकी प्लेन टेबल में। तो प्लेन टेबल में सबसे पहले आपका प्लेन टेबल आएगा, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन आपका है वो 750 mm इंटू 600 mm है आपका, ठीक है। और ये आपका जो बोर्ड जो है ये पूरा, ये आपका बोर्ड वेल सीजन वुड से बना होता है, या तो ये टीक का बना होगा या पाइन का बना होगा, ठीक है। और ये वेल सीजन से मेरा क्या मतलब है कि ये सीजनल जो वेरिएशन जो आपकी रहती है उससे आपका अफेक्ट नहीं होता। कई बार आपकी नमी ज्यादा होती है तो वुड क्या करती है आपकी, वो सिकुड़ जाती है, ठीक है ना। तो वो कहीं से अंडुलेट हो जाती है, कहीं से मुड़ जाती है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। या आपका जो टेबल है वो ऐसे ही काफी टाइम तक पड़ा है, आपने उसको यूज नहीं किया, तो वो ज्यादा ज्यादा लोड या स्ट्रेस की वजह से वो आपका कहीं से खराब हो जाता है, या उसको कोई दीमक वगैरह लग गए, तो ये सारे इश्यूज होते हैं। तो आपका ये वेल सीजन वुड से ही बनाया जाता है ताकि उसमें ऐसी वैसी प्रॉब्लम ना आए और वो लॉन्ग टाइम के लिए चले। उसके बाद आपका जो ये टॉप लेवल जो होता है बोर्ड का, ये आपका लेवल्ड होता है प्रॉपरली, ठीक है। अगर आपका ये लेवल्ड नहीं है प्रॉपरली, ठीक है, तो आपको इसको सेट करने में इश्यूज आते हैं ट्राइपॉड से ठीक है। नेक्स्ट आपका है इसमें एलिडेड। सो एलिडेड को बताने से पहले आपका एक बॉक्स होता है इसमें, आई थिंक इसमें मेंशन नहीं है बॉक्स का। तो एक आपका बॉक्स होता है, एक पर्टिकुलर बॉक्स होता है, उस बॉक्स में आपके एलिडेड जो होता है वो आपका डाला जाता है, ठीक है। तो एलिडेड आपका क्या चीज है कि ये आपका एक तरह का पर्टिकुलर स्केल होता है, ठीक है। तो ये आपके ये दो चीज के लिए यूज होता है, एक तो आपकी स्केलिंग के लिए, क्योंकि ये जो आपका ये जो स्केल है इसमें सेंटीमीटर से मेंशन होता है, एक तरफ इंचेस होते हैं ठीक है। तो ये आपका 15 से 20 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द यूसेज। सो आपका जो एलिड होता है ये काफी बड़ा होता है ये, ठीक है। और ये आपकी वेन्स होती हैं इसमें, ये साइट वेन है और ये आपकी ऑब्जेक्टिव वेन है, और ये आपका बेवल्ड एज है, ठीक है। बेवल्ड एज मतलब यहाँ पे थोड़ा सा स्लांटिंग एज होता है यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपरली अब जो एलिडेट जो आपका रहता है, एक एक तो आपका एलिडेट होता है प्लेन एलिडेट। तो आपके दो टाइप्स के एलिडेट होते हैं प्लेन टेबलिंग में, एक आपका होता है प्लेन एलिडेट और एक आपका होता है टेलीस्कोपिक। जो आपका प्लेन एलिडेट होता है वो आपका बना होता है मेटल या वुड का, ठीक है। तो उसका आपका जो लेंथ होता है वो 50 सेंटीमीटर होता है, या यू कैन सी इट एज 500 mm। और इसके जो एक जो आपका जो एज होता है वो इसका बेवल्ड होता है। बेवल्ड से मेरा क्या मतलब है, आपका थोड़ा शार्प होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये एक तरफ स्लांटिंग हाइट में रहेगा, ठीक है, वो आपका ये एक बेवल्ड होगा। और इसमें क्या है आपका, आपकी दो वेन्स होते हैं ऑब्वियसली दोनों तरफ, एक आपकी ऑब्जेक्टिव वेन रहेगी और एक एक आपकी रहेगी आई वेन, ओके, यू कैन से इट एज साइड वेन। और नेक्स्ट आपका आता है टेलीस्कोपिक एलिडेड। अब ये टेलीस्कोपिक जो एलिडेड है ये बहुत पुराने जमाने में यूज होता था, ठीक है, पुराने जमाने में। ये मैंने भी कभी देखा नहीं है, ठीक है, इन मतलब मैंने अपने लाइफ में कभी देखा नहीं है, क्योंकि ये आई थिंक अब ये कहीं मिलता नहीं है। तो ये बहुत पहले यूज होता था, ठीक है। सो ये आपका इसके नीचे रूलर रहेगा। तो द टेलीस्कोपिक एलिड कंसिस्ट ऑफ अ टेलीस्कोप मेन फॉर इंक्लाइंड साइट और साइटिंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो ये जो टेलीस्कोप है, आप टेलीस्कोप से देखेंगे, क्योंकि आपका जो दूर दूर ऑब्जेक्ट्स हैं आप उनको देखना है, तो उनके देखने के लिए आप इसको प्रॉपरली देख सकते हैं। इसमें क्या चीज कॉमन रहेगी प्लेन और टेलीस्कोप से, कि आपका जो एज है एक साइड का वो बेवल्ड रहेगा, ठीक है। बट इसमें क्या है कि एक ग्रेजुएटेड सर्कल रहता है जो आपका क्या दिखाता है, लेंथ दिखाता है या उसका डिस्टेंस दिखाता है, कितनी दूरी पे है वो। और आप टेलीस्कोप से यहाँ देखोगे और यहाँ पे रीडिंग दिखाएगा आपको, ये सर्कल जो दिख रहा है ना, इतनी दूरी पे है, ठीक है। तो ये एक अप्रोक्सीमेशन है, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, ये दिस इज ओनली द अप्रोक्सीमेशन
वही चीज आपका ये आपका आई वेन हो गया, ये आई आई पीस हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव पीस हो गया, ठीक है। अब आपका थर्ड जो चीज आती है प्लेन, आपका प्लेन टेबल हो गया जो बोर्ड आप यूज करते हो, आपका एडेड हो गया। देन आपका आता है स्प्लिट लेवल। तो स्प्लिट लेवल आपका सिर्फ लेवलिंग करने के लिए आता है, ठीक है। आप टेबल आप जब सेट करोगे तो आपका जो है जो टेबल है वो लेवल होना चाहिए। मेरा मतलब यह है कि वो फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। तो वो चारों कॉर्नर से आपका फ्लैट होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब वो फ्लैट होगा तभी आपको रीडिंग लेनी है उसकी। आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप साइड करेंगे और उसको प्लॉट करेंगे चार्ट पे, तो उससे पहले आपको ये लेवल होना चाहिए। तो इसमें आपका बबल होता है ठीक है। तो ये जो बबल जो होता है ये आपका सेंटर में जब होगा, क्योंकि अगर आपका लेवल्ड नहीं है तो आपका यह लेफ्ट राइट में जाएगा ये, ठीक है। अगर ये बबल जो है ये आपका सेंटर में रहता है तो इसका मतलब आपकी जो टेबल है वो लेवल्ड है, ठीक है। तो ये आपका तरीका होता है चेक करने का स्पीड लेवल से। देन आपका आता है कंपास। अब कंपास ऑब्वियसली मैंने बताया है कि आपको डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। आप उससे एंगल भी मेजर कर सकते हैं, बट ये जो कंपास है आपका ये सिर्फ डायरेक्शन चेक करने के लिए है, ठीक है। तो ये एक आपका ट्रफ कंपास है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये पूरा आपका रेक्टेंगुलर शेप में होता है और ये नॉन मैग्नेटिक मेटल से बना होता है, ठीक है। और ऊपर से क्या होता है आपका इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो सेंटर पे डाली जाती है, और ये नीडल होगी और ये आपका पूरा ये सेटअप हो गया। अब इसमें आप क्या करते हो कि आपका एक एंड पे आपका जीरो मार्क होता है और एक एंड पे आपका मार्क होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो आप जब भी रीडिंग दोगे तो आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से ही आप रीडिंग दोगे, ठीक है। तो आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का दिखाएगा, जहां पे ये नीडल ऑटोमेटिकली दिखाएगा आप वहीं पे टेबल पे मार्क कर लोगे कि ये यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है और यहाँ से हम अपना सर्वे स्टार्ट करेंगे। देन आपका एक और आता है, इसे ट्रफ कंपास हो गया। देन आपका आता है सर्कुलर बॉक्स कंपास। अब ये वाला जो सर्कुलर बॉक्स कंपास है ये भी बहुत कम यूज होता है, ठीक है। ये बहुत पुराना है। अभी अभी जो आपके प्लेन टेबल के जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उसमें ट्रफ कंपास होता है, ना कि सर्कुलर बॉक्स कंपास, ठीक है। तो सर्कुलर बॉक्स कंपास में भी सेम जब होता है, बस इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी दो बबल्स होती है, ठीक है। तो आपकी दोनों की दोनों बबल जो है, एक यहाँ बबल होगी एक यहाँ बबल होगी, और दोनों की दोनों राइट एंगल्स पे फिक्स होती है, ठीक है। तो जो कंपास जो है वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन को काउंट करने के लिए काम आता है, ये आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपकी बेस प्लेट होगी और ये आपकी निडल होगी। देन आपका नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट आता है प्लेन टेबल में, जो आपका बॉक्स होता है प्लेन टेबल का, उसमें आपका आता है यू फॉक और प्लम्बिंग फॉक विद प्लम बो। अब ये किस लिए काम आता है? ये आपका काम आता है सेंटरिंग करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं ये ऊपर जाऊंगा, ये प्लेन टेबल का दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट, मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। मैंने इसको पॉइंट ए मान लिया जहाँ पे मेरा इंस्ट्रूमेंट सेट है, ठीक है। तो इस ये जो ग्राउंड पे जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को आपको शीट पे लेके आना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को शीट पे लेके आने के लिए हम प्लम्बिंग फोक यूज करते हैं, ठीक है, एंड प्लम बोर्ड। तो आपका जो ग्राउंड पे जहाँ पे आपका स्टेशन सेट है उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा ऑब्वियसली, और उस सेंटर को आपको शीट पे लेके आने के लिए आप प्लम्बिंग फोक यूज करते हैं और प्लम बोर्ड। तो यही वो इंस्ट्रूमेंट है जो आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपका स्टेशन का जो पॉइंट है जहाँ से आप सर्वे स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वो पॉइंट आपका सेट नहीं है ढंग से तो आपका पूरा सर्वे खराब, ठीक है। तो आपको ये जो पॉइंट है आपको ये कैसे ट्रांसफर करोगे ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इसमें क्या करते हैं, इसमें आपका प्लम्बिंग फोक में आपका एक पॉइंट जो होता है वो आपका पॉइंटेड एंड होता है। जैसे आपने चिमटा देखा होगा घर में चिमटा है सबके, तो उस ये चिमटे की तरह होता है, ठीक है। बस उसका एक साइड में आपका हुक लगा होता है और हुक के साथ आपका लगा होता है प्लम बॉब। आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह में देखा होगा कि प्लम बॉब किस लिए यूज करते हैं। तो कोई जो मिस्त्री वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसको लेवल करने के लिए यूज करते हैं कि आपका जो हाइट है, जो आपकी लेंथ वगैरह जो है वो स्ट्रेट है क्या नहीं है। जो ब्रिक्स वगैरह जो है आपकी ब्रिक्स को आप सीधा करके देखते हैं, जो कि सेंटर पॉइंट आउट करता है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट रहता है ना। वो देखते हैं कि आपका जो ब्रिक्स का जो लेवल है
वो सीधा है क्या नहीं। ठीक है, तो इस केस में आप कैसे करोगे इसको, आप इसको क्या करोगे, आपका जो ये जो पॉइंटेड एंड है ये आपका शीट के ऊपर रहेगा, और ये जो आपका एंड है जहाँ पे हुक है ये आपका नीचे रहेगा। और आप क्या करोगे, इसके बीच में आप, इसके बीच से ये जो गैप जो दिख रहा है आपको, यहाँ से आप प्लेन टेबल के अंदर घुसाओगे इसको। तो जब अंदर डालोगे ना इसको, यहाँ से यहाँ से ये जो जगह है आपकी, जहां से इसको ऐसे अंदर डालोगे, तो जहां पे आपका सेंटर है, यहाँ पे जहां पे अगर स्टेशन आपने माना है, तो यहाँ पे आप प्लम बॉब को सेट करोगे, और प्लम बॉब का बिल्कुल सेंटर वहीं आना चाहिए स्टेशन पे। और जहाँ पे ये जो पिन है उसका पॉइंटेड पिन है जो प्लम्बिंग फोक का जहाँ पे आता है वो आपका पॉइंट आ जाएगा, तो आपका स्टेशन पॉइंट ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्लम्बिंग फोक आ जाता है। अब ये आपके इंस्ट्रूमेंट जो हैं, जो आपके मेन जो यूज होते हैं प्लेन टेबलिंग में, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, आपका प्लेन टेबल जो बोर्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, बोर्ड बोर्ड किसका बना होता है, क्या उसका डायमेंशन होता है। ठीक है, अब एक बेवल्ड एज जो होता है, बेवल्ड एज से मेरा क्या मतलब है, जो तिरछा एज है, तो इसमें आप इसको एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, फिडुशियल एज, तो यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज फिडुशियल एज। तो ये इसको आपको ध्यान रखना है। तो आपकी जो टर्मिनोलॉजीज है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये प्रॉपर तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज करते हो सर्वेइंग में, तो अब इसमें क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या ये चेन सर्वेइंग से ज्यादा बेटर है। इज इट बेटर देन चेन सर्विंग, और टेप से ज्यादा बेटर है? नहीं, प्लेन टेबलिंग आपका एक सिंपल प्रोसीजर है। ठीक है, सो यू विल जस्ट प्लॉट दी ऑब्जेक्ट्स ऑन दी ग्राउंड फ्रॉम द ग्राउंड ऑन दी प्लेन टेबल। सो आपका चेन सर्वेइंग का जो पूरा प्रोसीजर है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि आप उसमें प्लॉटिंग नहीं करते हो, आप सिर्फ उसमें मेजरमेंट करते हो। बट प्लेन टेबल में आप क्या करते हो, आपका मेजरमेंट भी चलेगा और आप उसको प्लॉट भी करोगे चार्ट पे। ठीक है, तो आपका साइमल्टेनियसली दोनों चीज चल रही है, प्लॉटिंग भी आप कर रहे हो चार्ट पे और आप मेजरमेंट भी कर रहे हो, आइदर बाय चेन और बाय टेप। ठीक है, तो अब इसमें आपका क्या रहता है, जैसे एलईडी हो गया आपका, आपको पता होना चाहिए एलईडी कैसा बना होता है, किस तरह का होता है। ये मैं इसका एक वीडियो भी शेयर करूंगा जब मैं नेक्स्ट लैब लूंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करते हैं, इसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो इसमें कुछ आपके मेथड्स होते हैं, आपको कैसे उसको यूज करना है। ठीक है, तो वो मेथड कराने से पहले आपको मैं लैब में कराऊंगा, उसी के बाद मैं उस मेथड पे आऊंगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपका ये प्रैक्टिकल वर्क है सारा, तो ऐसे डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफी सारे कंफ्यूजन्स है। तो इट्स बेटर कि आई विल शो यू द वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आता है ओरिएंटेशन। बट आप ओरिएंटेशन के बारे में एक सिंपल सी चीज समझ लो कि ओरिएंटेशन का सिंपलिंग जो मीनिंग होता है कि जब आपका ऐसे ये स्टेशन ए है, यहाँ पे मैंने अपना ट्राइपॉड सेट किया, अपना प्लेन टेबल सेट किया, मेरा यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाऊंगा नेक्स्ट स्टेशन पे, मान लो मेरा स्टेशन बी है। ठीक है, मैं यहाँ पे चला गया, बट अब आपकी यहाँ की जो पोजीशन है जो टेबल की, वो आपकी चेंज होगी यहाँ पे आने के बाद, बी पे आने के बाद। अब आप उसको कैसे मतलब कंफर्म करोगे कि मेरा जो स्टेशन बी पे जो मेरा जो प्लेन टेबल है वो प्रॉपरली सेट है, क्या वो इसकी अलाइनमेंट में है? तो उस केस में आप एक ओरिएंटेशन प्रोसीजर होता है कि आप उसको क्रॉस चेक करते हो। ठीक है, तो क्रॉस चेक आप करते हो बाइसेक्टिंग बाय यूजिंग द एलिडेट। तो जब एलिडेट आप यूज करोगे तो आप इसको बाइसेक्ट करते हो, इसको एक लाइन में लेके आते हो, और उसके बाद आप अपना नेक्स्ट पार्ट आप स्टार्ट करते हो पॉइंट बी पे। तो दिस इज कॉल्ड दी ओरिएंटेशन इन शॉर्ट। You can call it as the method of setting up the plane table at each of the successive stations parallel to the position it occupied at the starting station is known as orientation। ठीक है, तो आपका ओरिएंटेशन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हैं कि आपको मैग्नेटिक नीडल से करना है। ठीक है, और आइदर बाय बैक साइटिंग।
तो आपका बैक साइटिंग का जो प्रोसीजर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बैक साइड का बता दिया कि ए से बी में जा रहे हो, बी से आपने वापस चेक करा, तो ये आपका बैक साइटिंग प्रोसीजर है। ठीक है, तो आपके दो प्रोसीजर हैं आपके। ये आपका जो प्रोसीजर है जो मैग्नेटिक नीडल से है, सो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये आप इसमें क्या करते हो, आप स्टेशन ए से स्टेशन बी पे गए और आपने चेक करा कि आपकी जो डायरेक्शन है ट्रफ कंपास की वो चेंज हो गई है, तो आप क्या करोगे उस केस में कि आप एक चेक करोगे कि आपकी नो डायरेक्शन कहाँ पर है। तो आपने जहां से स्टार्ट करा वहां पे आपका नो डायरेक्शन था, आपका नॉर्थ जहां पे डायरेक्शन दिखा रहा है, आपने क्या करा, क्लैंप नीचे ही लूज करी बॉडी और आप उसने रोटेट करके उसी डायरेक्शन में लेके आगे और वहीं पे आपने फिक्स कर दिया। ठीक है, तो आपने चेक करा कि मैं वहीं पे मेरा स्टेशन ए के अलाइनमेंट में बी है। ये आपके दो मेथड है।